मेरे घर लक्ष्मी आई है। यही कहते हैं ना हम जब बेटी पैदा होती है और जब शादी के बाद ससुराल आती है तब कहते हैं हमारे घर पर गृह लक्ष्मी पधारी है। हिंदू धर्म में स्त्रियों को लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है। जब वह कन्या होती है तब देवी रूपी कन्या की पूजा होती है, जैसे हम दुर्गा पूजा के वक्त करते हैं। और जब कन्या बड़ी हो जाती है तब स्वयं ही देवी बन जाती है। शास्त्रों में स्त्रियों का अपमान करना बड़ा ही पाप माना गया है। जिस घर में स्त्रियों का सम्मान नहीं होता वहाँ की लक्ष्मी तो स्वयं ही रूठ कर चली जाती है और दरिद्रता आ जाती है। ब्रह्मा जी जो सृष्टि के रचयिता है, उन्होंने ही स्त्रियों को बनाया है और उन्होंने ही स्त्रियों को पुरुष के मुकाबले अधिक शक्तिशाली बनाया है और एक वरदान के कारण श्रेष्ठ दर्जा भी दिया है। इसके पीछे एक कथा है जो आगे वीडियो में वर्णित है। गोंद क्या होता है? पेड़ के तने को चीरा लगाने के बाद उसमें जो रस या स्राव निकलता है वह सूखने पर भूरा और कड़क हो जाता है। उसी को गोंद या गम कहते हैं। यह शीतल और पौष्टिक होता है। उसमें उस पेड़ के ही औषधीय गुण भी होते हैं। आयुर्वेदिक दवाइयों में गोलियां बनाने के लिए पाउडर की बाइंडिंग के लिए गोंद का इस्तेमाल होता है। सर्दियों में इसे खाने से पुरानी खांसी, जुकाम, फ्लू और इन्फेक्शन जैसी समस्या भी दूर हो जाती है। ठंड के मौसम में अक्सर घरों में गोंद के लड्डू बनते हैं। वे प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट्स के गुणों से भरपूर होते हैं। गोंद कैंसर से लेकर दिल की बीमारियों को दूर करता है। गोंद हड्डियां भी मजबूत करता है और खूब ताकत प्रदान करता है। इतने सारे गुणों से भरपूर है गोंद। पर क्या आप जानते हैं कि देवी देवताओं को गोंद या गोंद से बनी चीज़ों का भोग लगाना निषेध है। ठंड में अक्सर हम गोंद के लड्डू बनाकर रखते हैं, पर यह हम स्वयं तो खा सकते हैं, पर देवी देवताओं को भोग के लिए यह इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके पीछे एक धार्मिक कथा इस प्रकार है। एक बार की बात है, इंद्रदेव बड़े अहंकार से अपने सिंहासन पर बैठे थे और बहुत से देवता, ऋषि, गंधर्व, किन्नर आदि सभा में उपस्थित थे। जिस समय बृहस्पति जी वहां पर आए तो सबके सब उनके सम्मान के लिए खड़े हो गए, परंतु इंद्र गर्व के मारे खड़ा ना हुआ। बृहस्पति जी अपना अनादर समझ के वहां से चले गए। तब इंद्र को बड़ा शोक हुआ। उसने सोचा, देखो गुरुजी का मैंने अनादर किया है, मुझसे बड़ी ही भूल हो गई है। गुरुजी के आशीर्वाद से ही मुझको यह वैभव मिला है। उनके क्रोध से अब तो सब नष्ट हो जाएगा, इसलिए उनके पास जाकर क्षमा मांगनी चाहिए, जिससे उनका क्रोध शांत हो जाए और मेरा भी कल्याण हो जाए। ऐसा विचार कर इंद्र उनके स्थान पर गए। बृहस्पति जी ने अपने योगबल से यह जान लिया था कि इंद्र क्षमा मांगने के लिए उनके पास आ रहे हैं। तब क्रोधवश उनसे भेंट करना उचित न समझकर अंतर्धान हो गए। इंद्र ने जब उनको घर पर न देखा तो निराश होकर घर पर लौट गए। जब दैत्यों के राजा विश्ववर्मा को यह समाचार विदित हुआ तब उसने गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से इंद्रपुरी को चारों तरफ से घेर लिया। गुरु की कृपा न होने के कारण देवता हारने और मार खाने लग गए। इंद्रदेव ने ब्रह्मा जी को सारा वृतांत सुनाया और कहा, महाराज, दैत्यों से हमें किसी प्रकार बचाइए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि तुमने बड़ा ही अपराध किया है जो तुमने गुरुदेव को क्रोधित किया। अब तुम्हारा कल्याण इसी में हो सकता है कि तुम त्वष्टा ब्राह्मण का पुत्र विश्वरूपा, जो बड़ा ही ज्ञानी और तेजस्वी है, उसे अपना पुरोहित बना लो, तब तुम्हारा कल्याण हो सकता है। विश्वरूपा ने पिता की आज्ञा से पुरोहित बनकर ऐसा यत्न किया कि हरि इच्छा से इंद्र विश्वकर्मा को युद्ध में जीतकर अपने इंद्रासन पर स्थित हो गया। विश्वरूपा के 3 मुख थे। एक मुख से वह सोमफली लता का रस पीता था, दूसरे मुख से मदिरा पीता था और तीसरे मुख से भोजन आदि करता था। कुछ दिन बाद इंद्रदेव ने कहा कि मैं आपकी कृपा से यज्ञ करना चाहता हूँ। विश्वरूपा ने आज्ञा से यज्ञ आरंभ तो किया, पर एक दैत्य ने विश्वरूपा से कहा कि तुम्हारी माता दैत्य की कन्या है, इसलिए हमारे कल्याण के निमित्त एक आहुति दैत्यों के नाम पर भी दी जानी चाहिए।
विश्वरूपा ने उस दैत्य का कहा मानकर आहुति देते समय दैत्य नाम धीरे धीरे लेने लग गया। इसी कारण यज्ञ से देवताओं का तेज नहीं बढ़ा। इंद्र को जब यह बात पता चली तब उसने विश्वरूपा का तीनों सर धड़ से काट दिया। मदिरापान करने के कारण एक सर उसका भंवरा बन गया। सोमफली पीने से दूसरा सर उसका कबूतर बन गया और खाने पीने वाले मुख से वह तीतर बन गया। विश्वरूपा के मरते ही इंद्र का स्वरूप ब्रह्म हत्या के प्रभाव से बदल गया। यह पाप एक भयानक दानव के रूप में उनका पीछा करने लगा। किसी तरह इंद्र ने स्वयं को एक कमल के फूल में छुपा लिया और 1,00,000 वर्षों तक भगवान विष्णु की तपस्या करते रहे। भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। विष्णु जी के सुझाव से इंद्र ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी ने इस पाप का थोड़ा थोड़ा अंश देने के लिए 4 भाग किए। इंद्र ने उन चारों को आजीवन यह पाप भोगने के लिए कहा और साथ ही खुश होकर एक वरदान भी आजीवन दिया। 1/4 भाग पृथ्वी को दिया। पाप भोगने के कारण ही धरती कहीं पर ऊंची नीची है और कहीं पर बीज बोने लायक यानी बंजर रहती है। साथ ही यह ब्रह्मा जी ने वरदान भी दिया कि जहाँ पृथ्वी में गड्ढा होगा कुछ समय पाकर वह स्वयं ही भर जाएगा। दूसरा 1/4 भाग झाड़ यानी वृक्षों को दिया, जिसमें उनमें से गोंद बनकर बहता है। यह पाप भोगने के कारण ही जब झाड़ को चीरा लगाते हैं तब उसमें से गोंद निकलता है। इसी कारण से गूगल के अतिरिक्त सारे गोंद अशुद्ध समझे जाते हैं। यह है गूगल का झाड़ और गूगल जो शुद्ध माना जाता है। साथ ही वृक्षों को यह वरदान भी दिया कि ऊपर से सूख जाने पर जड़ फिर से फूट जाएगी और पेड़ को अपने आप ही जीवित होने का वरदान भी दिया। तीसरा 1/4 भाग स्त्रियों को दिया और कहा कि स्त्रियों को हर महीने मासिक धर्म होगा। क्योंकि ब्रह्म हत्या का पाप स्त्री भोगती है, इसलिए गुरु के पास स्त्रियों का जाना मना है। साथ ही संतान प्राप्ति का वरदान दिया और कहा कि स्त्रियां खूब शक्तिशाली होगी। इसी वरदान की वजह से स्त्री को पुरुष के मुकाबले अधिक सम्मानीय और पूजनीय स्थान दिया गया है। आखिरी 4था भाग जल को दिया, जिससे कि जल पर फेन या कचरा या स्वाल तैरते रहते हैं। साथ ही जल को यह वरदान भी दिया कि जिस चीज़ में वह मिलाया जाएगा वह चीज़ बढ़कर और दुगनी हो जाएगी। साथ ही जल को पवित्र करने की शक्ति भी प्रदान की, इसलिए जल छिड़कने से सब पवित्र हो जाता है। इस तरह इंद्र को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई। वैसे देखा जाए तो गूगल और गोंद दोनों ही वृक्ष का ही रस है, पर गूगल वृक्ष का जो गोंद होता है वह पवित्र इसलिए माना जाता है क्योंकि गूगल वृक्ष एक दैवीय वृक्ष है। इस पेड़ पर शुक्र का आधिपत्य माना गया है। यह नवग्रहों के वृक्षों में से भी एक प्रमुख पेड़ है। शास्त्रों का मत यह भी है कि गूगल पेड़ के बगैर शिवजी की पूजा संपन्न नहीं होती। शिवजी के लिए किए जाने वाले यज्ञ में नवग्रह सामग्री में से गूगल के पेड़ की लकड़ी अति आवश्यक होती है। एक दैवीय वृक्ष होने के कारण गूगल के पेड़ का गोंद भोग लगा सकते हैं।